हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पेपर एनालिसिस पॉइंट के ऊपर। और हम कर रहे थे आपकी जो द्वितीय श्रेणी अध्यापक है उसके द्वितीय प्रश्न यानी मैथमेटिक्स के पेपरों का सोल्यूशन। और उसमें आज करने जा रहे हैं माइनर टेस्ट 4 का एनालिसिस। इससे पहले हमने किसका किया अपनी इससे पहले हमने किया था आपके माइनर टेस्ट 3 का एनालिसिस सोल्यूशन। और माइनर टेस्ट 3 के अलावा हमने माइनर टेस्ट 1 का कर लिया, माइनर टेस्ट 2 का कर लिया। इन तीनों टेस्टों का सोल्यूशन की आप चाहिए वीडियो चाहिए आपको, तो आपने वीडियो अपनी बार बार सर्च करने की आवश्यकता नहीं है। अपनी प्लेलिस्ट बनी हुई है और प्लेलिस्ट में इनके पूरे सोल्यूशन डिटेल से अच्छे से करवाए हुए आपको मिल जाएंगे। आज उसी श्रृंखला में हम कर रहे हैं माइनर टेस्ट 4 का एनालिसिस। और थोड़ा अब देखो, अपनी रोज़ क्लास आ रही है, मैं रोज़ ले रहा हूँ। क्यों ले रहा हूँ रोज़? आप सभी को पता है कि कल जो आपका परसों संडे, तो संडे को कौन सा टेस्ट होगा आपका? संडे को टेस्ट होगा आपका मेजर 2। ठीक है, यानी कि हम कितने टेस्ट बैक है? हम आपके 5 टेस्ट बैक हैं। और देखो रोज़ क्लास ले रहे हैं तो इन 5 टेस्टों को जल्दी ही पूरा करेंगे हम। और थोड़ा टाइम भी बढ़ा दूंगा मैं, बहुत जल्द हम इसको कवर करेंगे। ठीक है, जैसे मतलब कोई कैलकुलेशन का टॉपिक आता है या अलग टॉपिक आता है, मैंने सिलेबस देखा जैसे 5-6 जो आपका आता है, तो उनमें क्वेश्चन हम ज़्यादा लेने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ताकि उनको ज़्यादा क्वेश्चन लेंगे। जैसे अब 25 जितनी कैलकुलेशन लंबी होती है तो 25 या 30 क्वेश्चन हो पाते हैं 1 घंटे के अंदर। और यदि कैलकुलेशन कम होगी तो वो क्वेश्चन आपके 50 से 60 हो जाएंगे। तो उसमें क्या होते हैं, जल्दी से जल्दी आपकी कवर हो जाएंगे टेस्ट। ठीक है, और देखना इस अगले सप्ताह तक हम इसको कंप्लीट करेंगे और बराबर जो कलाम की टेस्ट से चल रही है उसके बराबर आने की कोशिश करेंगे। और मैं भी थोड़ा थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ क्योंकि 2-2 3-3 क्वेश्चन मैं रोज़ बढ़ा रहा हूँ। ठीक है, जैसा टाइम मिलता है, जैसे टाइम बचता है उसमें क्वेश्चन हम बढ़ा सकते हैं। ठीक है, इतना टाइम मिलता है सभी को। तो देखो माइनर टेस्ट 4 ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को पहले तो सब्सक्राइब कीजिए आप सभी। ठीक है, सोल्यूशन अच्छा लगे तो क्लास को लाइक भी कर दीजिए। ठीक है, साथ साथ अपने सभी दोस्तों के साथ अपने वीडियो को शेयर भी कीजिए, ताकि हमें भी लगे कि हम जो सोल्यूशन करवा रहा हूँ मैं आपके लिए जो मेहनत कर रहा हूँ, तो इस मेहनत का आपको बेनिफिट मिल रहा है, आपके लिए अच्छा काम कर रहा हूँ। ठीक है, ऐसा मोटिवेशन मिलना चाहिए। ठीक है, ऐसे नहीं कि चलो सोल्यूशन तो मिल लिया, हमने क्वेश्चन नहीं आया तो वो क्वेश्चन देख लिया। तो देखना तो आपको वही क्वेश्चन है जो आपको नहीं आ रहा। पूरा वीडियो देखने के लिए मैं भी नहीं बोलता। ठीक है, मुझे भी पता है कि वीडियो देखने उसको देखना है जिसको मतलब जितने ज़्यादा क्वेश्चन कम आ रहे हो तो पूरा वीडियो देखिए। जिनको क्वेश्चन आ रहे पहले अपने खुद सॉल्यूशन कीजिए, पहले खुद सॉल्यूशन कीजिए। देखो मेन यही होना चाहिए आपका मकसद, पहले आपको खुद सॉल्यूशन करना है। यदि आपको नहीं आ रहा है तो आप वीडियो देखिए, तब आप क्या कर सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं, उस क्वेश्चन का या उस प्रश्न का सॉल्यूशन देख सकते हैं। यदि हेल्प अच्छी लग रही है आपको तो क्लास को लाइक भी करिए, कमेंट में बताइए भी, साथ में अपने वीडियो को शेयर भी करें। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं माइनर टेस्ट 4 की। और देखिए पहला क्वेश्चन क्या आता है आपका। धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है। ठीक है भाई, 15 मीटर दूर है पाद बिंदु से। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई याद करनी है। ठीक है, ये देखो अपनी क्या है, ये अपनी एक मीनार है। ठीक है, इस मीनार का ये पाद बिंदु है। कौन सा पाद बिंदु? इस पाद बिंदु से 15 मीटर दूर। देखो पाद बिंदु से कितना दे रखा है, 15 मीटर दूर है एक बिंदु है, ये कोई बिंदु है। ठीक है, इस मीनार के शिखर से उन्नयन कोण 60 डिग्री। इस बिंदु से मीनार का शिखर कौन सा आपका, ये वाला। यहाँ से जो उन्नयन कोण है वो कितना आपका 60 डिग्री है। कितना आपका 60 डिग्री है। ठीक है, तो मीनार की ऊंचाई याद कीजिए। हमें याद करना है क्या, आपका एच। तो आप सभी को एक फॉर्मूला याद होना चाहिए आपका, टेन थीटा वाला। ठीक है, टेन थीटा बराबर क्या होता है आपका, आधार बटा लंब बटा आधार। क्या होता है आपका, लंब बटा आधार। तो यहाँ पर देखो आधार कितना दे रखा है हमें, 15 मीटर। कोण थीटा कितना दे रखा है हमें, 60 डिग्री। आधार कितना दे रखा है हमें, 15 मीटर। ये कितना दे रखा है हमें, 15 मीटर। और लंब कितना दे रखा है, एच। और एच हमें याद करना है। तो यहाँ से देखो टेन 60 डिग्री बराबर लंब कितना आपका, एच याद करना है। आधार कितना दे रखा है हमें, 15 मीटर। तो टेन 60 का मान कितना होता है आपका, √3 H/15। 15 भाग में इधर गुणा में हो जाएगा, तो एच बराबर 15 √3 मीटर। यही पूछा था हमें, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। देखो 2 क्या आपका, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है, तो पेड़ की ऊंचाई याद करनी है। तो इस चीज़ को नोट कर लेना, पहले तो पेड़ की ऊंचाई याद करनी है हमें। तो देखो पहले एक पेड़ बनाता हूँ मैं, ये अपना कोई पेड़ है। ठीक है, ऐसा बनेगा अपना पेड़ मैथ के अंदर। इस पेड़ को आंधी आती है तो ये पेड़ बीच से टूट जाता है। तो यहाँ से मान लीजिए ये पेड़ यहाँ से टूट गया, तो यहाँ से ये पेड़ टूटा, तो यहाँ से ये किधर झुका, इस तरफ।
और ये ज़मीन को छूने लगा, इसका शीर्ष ज़मीन को छूने लगा। पेड़ के पाद बिंदु से दूरी जहाँ पेड़ का शिखर ज़मीन को छूता है 8 मीटर है, यानी यहाँ से कि यहाँ तक की दूरी कितनी है आपकी 8 मीटर है। ठीक है, और देखो छूने लगता है और इसके साथ कोण कितना बनाता है, ये जो आपका जो शीर्ष छूता है उसके साथ कोण बनाता है आपका 30 डिग्री। और तो हमें क्या निकालनी, ऊंचाई निकालनी, तो यहाँ पर हमें ऊंचाई निकालनी है। तो यहाँ पर देखो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे हम, टेन थीटा वाला। यहाँ पर हम पहले तो टेन थीटा वाला लगाएंगे, तो टेन थीटा बराबर वही अपना क्या हो जाएगा आपका लंब बटा आधार। तो थीटा कितना है आपका 30 डिग्री। तो देखो टेन 30 डिग्री बराबर लंब में याद करना है, लंब क्या हो जाएगा आपका H1 मानो, इसको H1 मानो क्योंकि ये आधी पेड़ की ऊंचाई है। देखो पेड़ यहाँ से टूट रहा है, पूरी पेड़ की ऊंचाई तो यहाँ तक होगी, पूरी H होगी, तो यहाँ तक कितनी हो जाएगी H1 और यहाँ से ये कितनी हो जाएगी H2। तो यहाँ से देखो क्या होगा, टेन टेस्ट का मान कितना होता है आपका 1/√3। H अपॉन आधार कितना था आपका 8, यानी H अपॉन 8 आ जाएगा H1। तो H1 बराबर कितना आ गया आपका 8/√3। आप देखो ये तो आ गया, लेकिन ये यहाँ से टूटा तो ये क्या बना, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये देखो ये वाला हिस्सा ये तो है ये वाला, तो ये क्या बन रहा है आपका कर्ण बन रहा है। तो कर्ण के लिए कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे हम, कोस थीटा वाला लगा देंगे। क्या लगा देंगे हम, कोस थीटा। कोस थीटा बराबर क्या होता है आपका आधार बटा कर्ण होता है। ठीक है, तो कोस देखो 30 डिग्री, कोस 30 डिग्री, आधार कितना दे रखा है हमें 8। ठीक है, कर्ण कितना हो जाएगा आपका, कर्ण हमें याद करना है H2, तो कर्ण कितना हो जाएगा H2। तो कोस 30 डिग्री का मान कितना होता है आपका √3/2 बराबर हो जाएगा 8/H2। तो H2 बराबर कितना है अपने पास √3 बटा, एक मिनट सॉरी, 8 दूनी 16, 16/√3 आ गया। कितना है आपका 16/√3। ये रहा आपका H1, ये H2 रहा। हमें तो कुल नंबर ऊंचाई याद करनी है, पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई याद करनी थी। तो पेड़ की ऊंचाई क्या हो जाएगी H1 + H2। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 8/√3 + 16/√3। तो √3 लघुत्तम लेंगे तो 8 और 16 कितना हो जाएगा आपके 24। और देखो बट्टे में √3 आ रहा है तो परिमेयकरण करवा दो, √3 × √3। तो यहाँ से कितना हो जाएगा आपका 24 √3 बटा √3 × √3 3, 3 का भाग कितनी बार जाएगा 8 × 24, 8√3 मीटर ऊंचाई हो जाएगी आपकी। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 8√3 मीटर, 8√3 मीटर। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या आता है आपका, 3 देखते हैं हम। तो देखिए 3 देखते हैं, 3 क्या आता है आपका, यदि कोसेक A + कोट A बराबर 11/2 है तो टेन A का मान निकालना है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था। क्या दिया हमें, देखो कोसेक A + कोट A बराबर दिया हमें 11/2। ठीक है, तो आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए कि आपका 1 + कोट A² बराबर क्या होता है आपका, कोट स्क्वायर A बराबर क्या होता है आपका कोसेक स्क्वायर A होता है। ठीक है, ये होता है कि नहीं होता। तो यहाँ से देखो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ये आपकी डायरेक्ट आपको याद होनी चाहिए, ये तो याद होती है आपकी 3 पर में होती है आपकी ये। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा आपका कोसेक स्क्वायर A, इस कोट स्क्वायर A को उधर ले जाऊँगा क्या जाएगा माइनस का कोट स्क्वायर A बराबर 1। अब देखो ये किसका फॉर्मूला मिल रहा है आपका A² - B²। तो इसको क्या ले सकता हूँ मैं A - B A + B। ये छोटी छोटी चीज़ें ये लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, कोसेक A + कोसेक कोट B, सॉरी कोट A, और ये क्या हो जाएगा आपका कोसेक A - कोट A बराबर कितना हो जाएगा 1। इसका मान तो देखो ये हमें दे रखा है प्लस वाले का, तो कितना दे रखा है हमें 11/2। तो यहाँ से अपना क्या है आपका कोसेक A - कोट A बराबर 1। तो यहाँ से देखो कोसेक A - कोट A बराबर कितना है अपने पास 2/11। ठीक है, ऐसे डायरेक्ट लिख लेना, टेन वाला आता है, एक टेन वाला और सेक वाला, तो इसको डायरेक्ट याद कर लेना, बीच में माइनस आता है और इसका उल्टा हो जाता है। ठीक है, ताकि इतनी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ी आपको। ये तो मैंने बताया कि कैसे आएगा। आप देखो समीकरण नंबर 1 और 2, यदि मैं समीकरण नंबर 1 से माइनस कर दूँ समीकरण नंबर 2, तो यहाँ से देखो कोसेक A से प्लस, यहाँ से कोसेक A और माइनस का कोसेक कैंसिल हो जाएगा, कोट A और माइनस माइनस प्लस का 2 कोट A बराबर कितना हो जाएगा देखो आपका 11/2 प्लस, सॉरी माइनस करें हम
माइनस हो जाएगा आपका 2/11। ठीक है, तो 2 cot A बराबर देखो 11 और 2 दोनों में से लघुत्तम क्या आएंगे अपने पास, कितने लूँ लघुत्तम 22 लूँ, तो 2 का भाग 22 में कितनी बार जाएगा 11 बार, तो 11 × 11 कितना हो जाएगा 121, 11 का स्क्वायर 121 और 11 का भाग 22 में कितनी बार जाएगा 2 बार, तो 2 दूनी 4। तो यहाँ से देखो अपना 2 cot A 121 में से 4 गए तो कितने बचेंगे आपके 117/22। ये 2 देखो गुणा में इधर आएगा तो भाग में, तो 22 से गुणा हो जाएगा, तो cot A बराबर कितना आ गया अपने पास 117/44। और हमारा हमें पता है क्या पता है हमारा कि tan A बराबर किसके बराबर था 1/cot A के। तो यहाँ से हमें क्या निकालना था, tan A निकालना था, तो हो जाएगा आपका 44/117। तो देखो कौन से ऑप्शन में ये राइट आंसर 44/117 ऑप्शन नंबर ओ। इसमें देखो सुधार कर लेना, 117 होंगे यहाँ पर, 177 नहीं होंगे। ठीक है, 117 आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। 4 क्या आता है आपका, यदि थीटा फाई न्यून कोण को संतुष्ट करते हैं। न्यून कोण का मतलब जानते हो, थीटा मान क्या होता है आपका पाई/2 से कम। ठीक है, न्यून कोण होता है। ठीक है, यहाँ पर इस चीज़ को नोट कर लेना यहीं पर। तो साइन थीटा 1/2 और कोस पाई 1/3 है, तो थीटा प्लस पाई का मान क्या है। देखो साइन थीटा कितना दे रखा है हमें, साइन थीटा बराबर दे रखा है 1/2। तो देखो साइन थीटा 1/2 किसका मान होता है आपका साइन पाई/6 का। तो थीटा का मान तो कितना आ गया अपने पास पाई/6 आ गया। ठीक है, फाई और देखो अपना, देखो कोस फाई दे रखा है हमें, कोस फाई कितना दे रखा है हमें 1/3। अब देखो हमें दे रखा है कोस फाई 1/3, तो यहाँ पर देखो हमें क्या दे रखा है, सबसे पहले यहाँ पर जाओ वापस कंडीशन क्या दे रखा है न्यून कोण, यानी पाई/2 के तक है। कहाँ तक आपकी पाई/2 तक। तो कोस 1/3, तो कोस 60 का मान कितना होता है आपका, कोस 60 डिग्री का मान कितना होता है आपका, कोस 60 डिग्री का मान होता है आपका 1/2। और आपका देखो कोस 90 डिग्री का मान कितना होता है आपका 0। तो आपका कोस फाइव दे रखा है 1/3, तो 1/3 इन दोनों के बीच होगा। ठीक है, तो मान देखते हो आपका 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो देखो ठीक है, न्यून कोण की बात करें, 0 पर 1 होता है, 30 पर क्या होता है आपका √3/2 होता है, 45 पर कितना होता है 1/√2 होता है, 60 पर 1/2 होता है और यहाँ पर वापस 90 पर 0 हो जाता है। हमें दिया हुआ है 1/3, तो कहाँ के 60 और 90 के बीच होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो आपका फाई है, फाई हो वो किन के बीच होगा आपका 60 डिग्री और 90 डिग्री के बीच होगा। ठीक है, ये तो आप समझ गए होंगे। तो 60-90 डिग्री के बीच होंगे, तो देखो 60 को वैसे लिखूँ मैं पाई/3 फाई और आपका क्या हो जाएगा आपका पाई/2। अब देखो हमें क्या पूछा है, हमें थीटा प्लस फाई पूछा है। तो यहाँ पर देखो यदि मैं पाई/6 जोड़ दूँ, क्या जोड़ूँ पाई/6 दोनों तरफ, तो यहाँ से कितना हो जाएगा आपका देखो, ठीक है, मैं थीटा बराबर कितना है आपका पाई/6 है। तो यहाँ पर देखो पाई/6 प्लस पाई/3 लेस देन फाई प्लस पाई/6 और लेस देन पाई/2 प्लस पाई/6। तो यहाँ से देखो 6 को लघुत्तम लेंगे हम, तो 2 पाई प्लस 1 3 पाई कितना जगह पर 3 पाई लेस देन, यहाँ से देखो पाई/6 की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, ये वाला, ये देखो यहाँ पर साइन 1/2 वाला थीटा रख सकता हूँ। तो क्या जगह फाई प्लस थीटा लेस देन, यहाँ पर देखो 6 लघुत्तम लूँगा, तो यहाँ पर कितना जगह आपका देखो 3 पाई प्लस पाई। तो यहाँ से देखो 3 का भाग जाएगा 2 बार, तो पाई/2 लेस देन फाई प्लस थीटा लेस देन, यहाँ पर देखो 4 पाई बटा, ये कितना आएगा आपका 4 पाई/6। तो यहाँ पर कर सकता हूँ मैं 2 पाई/3। तो यहाँ से क्या जाएगा आपका 2 पाई/3, यानी 5 प्लस थीटा का मान किसके बीच आएगा आपका पाई/2 और 2 पाई/3 के बीच। ये आपका आंसर हो जाएगा राइट। तो देखो कौन से ऑप्शन में ये आपका ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा 4 का। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। यहाँ पर देखो बहुत ही इजी सवाल है। कोस दे रखा है हमें पाई/2 का स्क्वायर, क्या दे रखा है हमें देखो, कोस दे रखा है हमें पाई/2 का स्क्वायर और कोस दे रखा है पाई/2 का क्यूब डैश डैश डैश, क्या दे रखा है हमें कोस पाई/2 का 10 और पावर 10 और साइन पाई/2 की पावर 10। तो ये चीज़ याद करो, यहाँ पर साइन 2 थीटा का फॉर्मूला जानते हो क्या, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है आपका 2 साइन थीटा कोस थीटा। तो देखो हमें ज़्यादा नहीं देखना, लास्ट वाला पद देखो, ये वाला लास्ट वाला पद क्या रहा है कोस थीटा और साइन थीटा। तो देखो इस लास्ट वाले पद को मैं ऊपर गुणा कर दूँ 2 से, तो क्या जाएगा आपका कोस पाई/2 की पावर 10 और साइन पाई/2 की पावर 10 और भाग दे दूँ किसका में 2 का। और देखो सभी पद गुणा में तब बता रहा हूँ मैं, सभी पद किस में दे रखे हैं, गुणा में दे रखे हैं।
और यहाँ पर तो क्या बचेगा, इससे कोस से पहले वाला पद यहाँ पर देखो 10 आ रहा है, तो यहाँ पर क्या आएगा आपका कोस पाई बटा 2 की पावर 9। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, ये कोस साइन 2 थीटा, तो यहाँ पर साइन 2 पाई आ जाएगा, तो 2 पाई ये कटेगा तो यहाँ पर क्या आएगा, आ जाएगा वापस साइन, देखो ये यहाँ पर देखो ये आपका साइन 2 पाई बटा 2 की पावर 10 बनेगा। तो इस 2 से ये कटेगा 9 आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा आपका साइन पाई बटा 2 की पावर 9। तो यहाँ पर वापस आ जाएगा साइन पाई बटा 2, 2 आगे में रहेगा। देखो हमारा क्या है, एक और समझ लो आगे थोड़ा सा, ये आपका है कोस पाई बटा 2 का स्क्वायर कोस पाई बटा 3 का स्क्वायर क्यूब डैश 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 ये चल रहा था। तो हमारे पास देखो कोस पाई बटा 2 का स्क्वायर कोस पाई बटा 2 का क्यूब डैश डैश, ये क्या है आपका कोस पाई बटा 2 की पावर 9। इसका मान कितना है अपने पास, ये आ गया वापस साइन पाई बटा 2 की पावर 9 और बट्टे में कितना था आपका 2, ठीक है ये वाला 2। अब देखो वापस इसको ऊपर नीचे 2 से गुणा कराऊँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्या आ जाएगा आपका कोस पाई बटा 2 की पावर 2 और कोस पाई बटा 2 का क्यूब और डैश डैश डैश, यहाँ पर देखो क्या बन जाएगा आपका साइन, यहाँ पर तो पहले कौन सा पद आएगा कोस पाई बटा 2 की पावर 8, यहाँ पर देखो 9 था, इससे पहले वाला पद क्या आएगा 8, ये क्या बन जाएगा आपका देखो साइन 2 पाई बटा 2 की पावर 9, ऐसे वाला पद बनेगा देखो साइन 2 पाई बटा 2 की पावर 9, इस 2 से 1 पावर कट जाएगा क्या बचेगी 8। तो वापस अपना यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका साइन पाई बटा 2 की पावर 8 बटा यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर। इसी प्रकार ये चलता रहेगा पूरा। तो यहाँ पर देखो इसको डायरेक्ट कर लो आप, यहाँ तक ही समझाना, पूरा करने पर बहुत टाइम लगता है, ऐसा समझ गए होंगे आप। तो यहाँ पर देखो अब हमारा क्या पद बन जाएगा, ऐसे ही हमारा पद बन जाएगा यहाँ से, यहाँ पर कर लेता हूँ मैं, देखो 2 कोस की पावर पाई बटा 2 का स्क्वायर और यहाँ पर देखो क्या बनेगा आपका साइन पाई बटा 2 का स्क्वायर, ठीक है, इससे 3 से पहले। तो यहाँ तक देखो 3 तक, यहाँ पर कितनी आ जाएगी, कितने पद बचे आपके 8, यहाँ पर कौन सा आएगा वो देखो 8, तो यहाँ से देखो कितनी थी आपकी 8 पद थे, तो यहाँ पर 2 की पावर कितनी आ जाएगी, यहाँ पर आपकी 2 की पावर आ जाएगी 8, ठीक है। तो 2 से गुणा करवा दिया मैंने, तो 2 से गुणा करो और 2 की पावर 8 आ जाएगी, पहले मैंने 2 से गुणा करवा दिया, 2 यहाँ पर गुणा करवा दिया तो नीचे भी 2 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 8 पद बच गए, कितने बच गए आपके यहाँ से 1 2 3 4 ऐसे करके 8 पद बच गए, तो 2 की पावर 8 आ जाएगी, ठीक है। ऐसे देखो आपका पहला 2 आ रहा था, फिर 2 का स्क्वायर आया था, ऐसे 2 की पावर 8 आ जाएगी। तो यहाँ से देखो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये आपका साइन 2 पाई बटा 2 का स्क्वायर बटा 2 की पावर 9। तो यहाँ से देखो आपका इस 2 से 2 कट जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा आपका साइन पाई बटा 2 अपॉन 2 की पावर 9। तो यहाँ साइन पाई बटा 2 का मान कितना होता है 1 और साइन 2 की पावर 9 का मान कितना होता है आपका 512। तो राइट आंसर हो जाएगा 1 बटा 512, 1 बटा 512 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा 5 का, कौन सा हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं हम। यदि साइन ए प्लस साइन बी बराबर सी दे रखा है और कोस ए प्लस कोस बी बराबर डी दे रखा है, तो साइन ए प्लस बी का मान निकालना था, ठीक है। तो सबसे पहले देखो क्या करूँ, इसको मानो समीकरण नंबर 1 और इसको मानो समीकरण नंबर 2, ठीक है। तो पहले तो करो समीकरण नंबर 1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस कर दो समीकरण नंबर 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर करो क्या आ जाएगा आपका साइन ए प्लस साइन बी का होल स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर, ठीक है। दूसरा समीकरण क्या आ जाएगा आपका साइन बी कोस है, कोस ए प्लस कोस बी का होल स्क्वायर बराबर डी स्क्वायर, और इन दोनों को जोड़ना था हमें। तो देखो यहाँ पर होल स्क्वायर खोलो इसका, तो क्या आ जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए, ठीक है, प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस क्या आ जाएगा 2 साइन ए साइन बी, ठीक है। इसको जोड़ना है आपको, यहाँ से देखो इसका स्क्वायर खोलो, कोस स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर बी प्लस 2 कोस ए कोस बी बराबर क्या आ जाएगा आपका सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो क्या है अपने पास, यहाँ पर देखो साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए, तो हम जानते हैं देखो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है। ऐसी बातें आपको सभी को याद होती है, इतनी तो नॉर्मल। तो इसका मान कितना हो जाएगा आपका 1, प्लस देखो आपका साइन स्क्वायर बी और कोस स्क्वायर बी, इसका मान भी कितना हो जाएगा 1, प्लस यहाँ पर देखो आपका आ रहा है कि 2 कोस साइन ए साइन बी, यहाँ पर आ रहा है आपका 2 कोस ए कोस बी। तो इन दोनों से 2 को ले लूँगा, यहाँ पर लिख दूँ मैं कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी और बराबर क्या आ जाएगा आपका सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब यदि आपको याद है कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला, याद है क्या सभी को?
तो कोस ए माइनस बी क्या होता है आपका, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो ये फॉर्मूला लग गया यहाँ पर। तो यहाँ से अपना मान क्या है देखो, ये तो क्या जाए आपका 2 + 2, ये हो जाए आपका कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला बन गया अपना, और बराबर हो गया आपका c² + d²। इन दोनों से देखो 2 कॉमन ले आ जाएगा तो क्या जाएगा 1 + कोस ए माइनस बी बराबर c² + d²। इसको समीकरण नंबर 1 मान लो। ठीक है, आप देखो समीकरण नंबर 1 इंटू कर दो समीकरण नंबर 2, तो सी डी बराबर कितना आ जाएगा, देखो समीकरण नंबर 1 पहला था, ये देखिए समीकरण नंबर 1 ये रहा, समीकरण नंबर 2 ये रहा, इन दोनों को गुणा कर रहा हूँ मैं। देखो गुणा करेंगे हम तो क्या आएगा अपना, इन दोनों को गुणा करते हैं तो क्या आएगा आपका, देखो सी डी बराबर कितना आ जाएगा आपका, सी कितना था आपका साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन बी, और डी कितना था आपका कोस ए प्लस कोस बी। इन दोनों को गुणा करेंगे तो क्या आएगा आपका, देखो सी डी बराबर साइन ए कोस ए प्लस साइन ए कोस बी प्लस देखो आपका साइन बी कोस ए प्लस देखो साइन बी कोस बी, ये हो गया अपना गुणा। तो यहाँ पर देखो ये क्या आ गया आपका सी डी बराबर, यहाँ से देखो साइन ए कोस ए, ठीक है, और साइन बी कोस ए, तो ये कौन सा बन गया आपका साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बन रहा है। क्या बन रहा है आपका साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला। यहाँ पर देखो आपका साइन ए कोस बी, और यहाँ पर देखो साइन बी, यहाँ पर देखो आप साइन ए कोस बी साइन बी कोस ए, ये तो बन गया आपका साइन ए प्लस बी। यहाँ पर देखो साइन ए कोस ए और साइन बी कोस बी, ठीक है, साइन बी कोस बी सेम आ रहा है ना दोनों में। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका, ये देखो हम जानते हैं ना आपका साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला। तो यहाँ पर देखो इसको पहले आप इसको गुणा करा दो और इसको गुणा करा दो, साइन सी प्लस डी का फॉर्मूला बनाना है। तो देखो इसको ऊपर नीचे में 2 से गुणा कराऊँ, इसको भी ऊपर नीचे 2 से गुणा कराऊँ, तो ये क्या बन जाएगा आपका साइन 2a का फॉर्मूला बन जाएगा। साइन 2a का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका 2 साइन ए कोस ए, ये बन जाएगा, और यहाँ पर कोस साइन 2b। तो यहाँ से देखो प्लस का आ जाएगा ये आपका 1/2 साइन 2a प्लस ये क्या हो जाएगा आपका 1/2 साइन 2b, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सी डी बराबर क्या है आपका, ये तो हो जाएगा आपका साइन ए प्लस बी, हमें याद करना है, ठीक है। पूछा हमें यहाँ से 1/2 कॉमन ले लो, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका साइन 2a प्लस साइन 2b। अब देखो इसमें आपका साइन सी प्लस साइन डी वाला फॉर्मूला लगाना है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो सी डी बराबर साइन ए प्लस बी प्लस 1/2। तो देखो साइन सी प्लस डी लगाएंगे तो क्या आता है आपका 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2। तो देखो 2a प्लस 2b, ठीक है, अपॉन 2, तो 2 कॉमन आ जाएगा तो क्या बन जाएगा आपका साइन ए प्लस बी बनेगा। और फिर आपका क्या बन जाएगा आपका कोस ए माइनस बी, यानी 2a माइनस बी, 2a माइनस 2b/2, तो 2 कॉमन आ जाएगा तो क्या बनेगा आपका कोस ए माइनस बी, ठीक है। अब देखो यहाँ से देखो अपना क्या बनेगा सी डी बराबर, यहाँ से देखो यहाँ पर साइन ए प्लस बी और यहाँ पर देखो साइन ए प्लस बी गुणा में दोनों, तो यहाँ से देखो साइन ए प्लस बी कॉमन ले लूँ, साइन ए प्लस बी कॉमन ले लूँ मैं। तो यहाँ पर देखो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा आपका, यहाँ तो 1 बचा, प्लस यहाँ पर क्या बचेगा आपका कोस ए माइनस बी। अब यदि आपको समीकरण नंबर 1 याद है क्या, ये रहा आपका, देखो कोस 1 प्लस कोस ए माइनस बी, तो यहाँ से देखो 1 प्लस कोस ए माइनस बी बराबर क्या आ जाएगा आपका c² प्लस d²/2। तो ये मान रख दो आप इस वाले समीकरण में, इसको समीकरण नंबर 2 मान लो। तो यहाँ से देखो सी डी बराबर क्या आ जाएगा आपका साइन ए प्लस बी, और ये क्या आ जाएगा आपका 1 प्लस कोस ए माइनस बी है, इसकी जगह क्या आ जाएगा आपका c² प्लस d²/2। तो हमें तो क्या पूछा है, हमें पूछा आपका साइन ए प्लस बी का मान पूछा है। तो देखो ये 2 भाग में इधर क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका 2 सी डी अपॉन क्या हो जाएगा आपका c² प्लस d², ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 2 सी डी अपॉन c² प्लस d²। तो देखो कौन से ऑप्शन में ये आपका थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन था
और कभी कभी प्रैक्टिस के लिए इतना बड़ा क्वेश्चन भी करना चाहिए। यदि आपको सारे डिटेल याद है तो आपके 2 मिनट का क्वेश्चन थे। तो आंसर हो जाएगा देखो 2CD/c² + d²। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 7 की। यहाँ पर देखो अक्ष के मानों का वह समुच्चय जिनके लिए देखो क्या दे रखा है हमें, tan 3x - tan 2x अपॉन 1 + tan 3x और डॉट tan 2x = 1। तो देखो आप जानते हो ना, क्या जानते हो आपके, tan a - b का फॉर्मूला क्या होता है आपका, tan a - tan b अपॉन 1 + tan a tan b। तो ये वाला फॉर्मूला लगाओ यहाँ पर। तो ये क्या हो जाएगा आपका, देखो tan a की जगह क्या आ जाएगा 3x और माइनस का 2x और बराबर क्या है आपका 1। तो देखो tan x बराबर कितना आ गया आपका 1। तो आराम से कर सकते हो आप। तो tan x बराबर कितना आ जाएगा आपका, tan x बराबर tan π/4। तो x का मान कितना है अपने पास, π/4। और यहाँ पर इसका क्या होता है आपका, x बिलोंग्स टू होता है आपका n पाई प्लस थीटा, और थीटा मान कितना है अपने पास π/4। तो क्या जाएगा n पाई प्लस π/4। और जहाँ पर क्या हो सकता है आपका n 1 2 3 4 डेडेस इन्फिनिटी। तो ये वाला देखो किसमें आपका समुच्चय याद करना था ना। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। निम्न में से कौन सा सत्य है। तो ये फॉर्मूले याद होने चाहिए आपकी। देखो a cos a प्लस b cos b c प्लस c cos c बराबर क्या होता है आपका 4r होता है। कितना होता है आपका 4r। और बाकी तो ये सेम है। तो यहाँ पर 2r ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर r ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 8 ये कैंसिल हो जाएगा, 4r यहाँ पर है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। यदि tan x बराबर b/a, तो देखो आपका पूछा है हमें √a + b/√a - b प्लस √a - b/√a + b। तो देखो क्या दे रखा है हमें, √a + b/a - b प्लस √a - b और a + b बराबर क्या है ये पूछा है। तो एक तो देखो आपका यहाँ से हम एक कॉमन लेके काट के वैसे डायरेक्ट मान रख सकते हैं tan x और फिर परिमेयकरण करें। ये डायरेक्ट परिमेयकरण करो इसका। तो यहाँ पर देखो यहाँ पर मैं लघुत्तम लूँ रूट के अंदर नीचे √a - b और √a + b एलसीएम लूँ। तो ये रूट वाला इधर से गुणा होगा तो क्या होगा आपका a + b प्लस ये आपका √a - b से √a - b गुणा होगा तो a - b। तो यहाँ से देखो b से b कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा क्या बचा आपका 2a। और नीचे देखो क्या बन जाएगा आपका √a² - b²। क्या बचा a² - b²। अब देखो नीचे से मैं यदि कॉमन ले लूँ, क्या हमें क्या बनाना है, b/a बनाना है, b/a बनाना है। तो यहाँ पर देखो a² कॉमन लूँ, a² कॉमन लो तो 1 - b²/a² हो जाएगा। तो रूट से a² तो a बाहर आ जाएगा, ऊपर 2a है। तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 2a/a √1 - b²/a² हो जाएगा। a से कैंसिल हो गया। और यहाँ से देखो b/a का मान रख दो 10x। तो यहाँ पर मान रखेंगे हम 2/√1 - b/a का मान कितना 10x। तो यहाँ से कितना जाएगा आपका 10² x। कितना जाएगा आपका 10² x में दे थीटा में देख लेना एक बार, x में है ना 10x, b/a का 10x दे रहेगा। तो 1 - 10² x आया। इसको क्या कर सकता हूँ मैं, यहाँ पर देखो 2/√, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं माइनस का sin² x अपॉन cos² x। और cos² x लघुत्तम लूँगा तो क्या आ जाएगा 2/√cos² x माइनस का sin² x। और रूट में cos² x आएगा तो cos रूट से बटा रूट हट जाएगा और cos x ऊपर आ जाएगा तो cos x। और हम जानते हैं क्या होता है आपका cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है आपका cos² x माइनस का sin² x। तो यहाँ पर क्या रख सकता हूँ cos 2x। तो हमारा आंसर क्या गया 2 cos x अपॉन √cos 2x अपना राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। आंसर देखो कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा 9 का। ऑप्शन नंबर 2 राइट। नेक्स्ट एक क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। 10 क्या आता है आपका, देखो मैं दे रखा है समीकरण cos 2θ बराबर sin θ प्राप्त थीटा का व्यापक मान पूछा है। ठीक है, तो देखो हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं cos θ बराबर क्या होता है आपका, cos θ बराबर होता है आपका cos α। cos θ बराबर cos α हो तो व्यापक मान क्या होता है आपका थीटा का 2n पाई प्लस माइनस अल्फा ये होता है ना आपका व्यापक मान। तो यहाँ से देखो अपना यहाँ पर sin θ दे रखा है। देखो cos 2θ
बराबर साइन थीटा दे रखा है। और देखो हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि कोस थीटा बराबर होता है आपका साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा। ठीक है, तो किस में बदल जाता है ये कोस थीटा के अंदर, ये वाला। तो यहाँ पे देखो साइन थीटा, इसको उल्टा कर देना, साइन थीटा की जगह क्या रख सकता हूँ मैं, कोस पाई बाय 2 माइनस थीटा रख सकता हूँ ना। ठीक है, तो यहाँ पर रख दो। तो देखो कोस 2 थीटा बराबर क्या आ जाएगा आपका, कोस पाई बाय 2 माइनस थीटा रखता हूँ। तो यहाँ से देखो पाई बाय 2 माइनस थीटा, तो यहाँ पर देखो ये वाला फॉर्मूला लगाओ आप। तो यहाँ से देखो 2 थीटा बराबर कितना आ गया अपने पास, 2n पाई प्लस माइनस एल्फा। एल्फा जगह क्या है अपने पास, ये है आपका पाई बाय 2 माइनस थीटा। ठीक है, और यहाँ पर देखो यहाँ पर अल्फा दे रखा है, तो यहाँ पर अल्फा कर लेना, पहले सुधार कर लेना इसमें। तो यहाँ पर अल्फा करोगे तो यहाँ पर भी थीटा की जगह अल्फा कर लेना, ताकि आपका ये ना हो कि आंसर मैच नहीं हो रहा। ठीक है, तो क्वेश्चन में थोड़ा सा थीटा दे रखा है, उसकी जगह अल्फा करना है आपको। तो माइनस का अल्फा माइनस का अल्फा माइनस का अल्फा माइनस का अल्फा, ये आ गया अपने पास अल्फा का मान। ठीक है, इस वाले फॉर्मूले से। अब देखो मैं तो थीटा का अल्फा का मान निकालना था, तो 2 का भाग देंगे तो ये क्या आएगा आपका एन पाई, प्लस माइनस ये क्या हो जाएगा आपका पाई बाई 4, माइनस ये कितना हो जाएगा आपका अल्फा बटा 2। तो देखो कौन से मैच कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा 10 का। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। 11 देखो क्या आपका क्वेश्चन नंबर 11 दे रखा है, त्रिभुज ए बी सी, ये कोई त्रिभुज है अपना ए पी और सी। ठीक है, में ए डी बिंदु ए से डाला गया लंब है, ये वाला है ए डी, ए बिंदु ए से डाला गया लंब है। दिया गया है कि बी ग्रेटर देन है सी, तो बी कौन सी होगी आपकी, बी के सामने वाली भुजा बी होगी, सी के सामने वाली भुजा सी होगी, स्मॉल सी, और बी ग्रेटर देन सी है। और कोण सी, यानी ये वाला कोण दे रखा है हमें कितना, 23 डिग्री। कितना दे रखा है, कोण सी 23 डिग्री। ठीक है, और ए डी बराबर दे रखा है हमें ए बी सी अपॉन बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और कोण बी का मान पूछा है हमें, क्या पूछा है, कोण बी का मान। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये हो गया अपने पास। तो यहाँ पर देखो त्रिभुज ए डी सी में देखते हैं हम, साइन सी बराबर क्या हो जाएगा आपका, साइन सी। साइन सी क्या होता है आपका, ए सी लंब बटा करण। ठीक है, तो लंब कितना हो जाएगा आपका ए डी, लंब कितना हो जाएगा, ये रहा आपका लंब एल, तो लंब कितना हो जाएगा ए डी बटा करण ए सी, और ए सी बराबर क्या है आपका बी। तो यहाँ पर देखो ए डी बटा कितना हो जाएगा आपका बी। ठीक है, तो यहाँ से देखो साइन सी, कौन सी कितना दे रखा है हमें, 23 डिग्री, तो साइन 23 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा आपका ए डी बटा बी। ठीक है, तो यहाँ से देखो ए डी का मान कितना है, यहाँ से ए डी बराबर आ गया अपने पास बी साइन 23 डिग्री, बी साइन 23 डिग्री। और हमें देखो क्या दे रखा है, ये मान यहाँ पर रख दो, ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, ये देखो ए डी का मान आ गया अपने पास बी साइन 23 डिग्री, ये क्वेश्चन यहाँ पर रख दो। तो यहाँ पर रखेंगे तो क्या आ जाएगा अपना मान, यह हो जाएगा बी साइन 23 डिग्री। ठीक है, बी साइन 23 डिग्री बराबर ए डी का मान कितना आपका, ये रहा ए बी सी अपॉन बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। यहाँ से देखो बी से बी कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी से बी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से देखो क्या है अपने पास, ए अपॉन बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बराबर साइन 23 डिग्री, और जो सी यहाँ पर था गुणा में वो भाग में चला जाएगा, सी कितना हो जाएगा आपका सी। इसको समीकरण नंबर 1 मानो। अब देखो साइन के नियम से देखते हैं हम, साइन का नियम क्या कहता है हमें, साइन का नियम कहता है हमें कि साइन ए अपॉन होता है आपका ए बराबर होता है आपका साइन सी अपॉन सी। ठीक है, तो देखो साइन ए अपॉन ए, साइन सी का मान कितना आपका, साइन सी का मान देखो कितना था आपका, साइन 23 डिग्री, कौन 23 है ना, सी कौन 23, तो साइन 23 डिग्री अपॉन सी। ठीक है, तो यहाँ से देखो साइन ए बराबर अपॉन ए, और इसका मान कहाँ से आया अपने पास, ये देखो समीकरण नंबर 1, क्या रख सकता हूँ मैं यहाँ पर, ए अपॉन बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 से। तो अब देखो यहाँ पर क्या जगह आपका, साइन ए बराबर ए इधर भाग में उधर गुणा में हो जाएगा, तो ए स्क्वायर अपॉन क्या है आपका
बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, ए बराबर होता है आपका के साइन ए, तो बी बराबर क्या होगा आपका के साइन बी, तो इसी प्रकार सी बराबर क्या होगा आपका के साइन सी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा आपका, ये मान रख दो सभी ये वाले, तो क्या हो जाएगा आपका के स्क्वायर साइन ए स्क्वायर ए अपॉन के स्क्वायर साइन स्क्वायर बी माइनस के स्क्वायर साइन स्क्वायर सी। यहाँ पर देखो सभी में से नीचे से के स्क्वायर कॉमन आएगा, कॉमन आके ऊपर वाले से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखो अपना क्या बचा, और साइन ए किसके बराबर आ जाएगा आपका, 1 के बराबर, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा आपका, 1 बराबर हो जाएगा आपका साइन ए अपॉन ये क्या हो जाएगा आपका साइन बी प्लस सी और साइन बी माइनस सी। तो यहाँ से देखो 1 बराबर साइन ए अपॉन ये क्या हो जाएगा साइन बी का मान 180 माइनस ए, तो क्यों 180 माइनस ए कैसे है आपका, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है आपका, तीनों कोणों का योग होता है आपका 180, तो यहाँ से हमें बी निकालना था बी प्लस सी, तो बी प्लस सी क्या है आपका 180 माइनस ए। ठीक है, तो ऐसे आया आपका 180 माइनस सी, तो साइन यहाँ पर हो जाएगा बी माइनस सी। तो यहाँ से देखो ये क्या बन गया अपना साइन पाई माइनस थीटा, तो क्या होता है आपका साइन थीटा, तो साइन ए आएगा और साइन ए से साइन ए कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अपना मान क्या आ गया अपने पास, यहाँ से देखो साइन बी माइनस सी है वो बराबर आ गया अपने पास 1। ठीक है, और साइन बी माइनस सी है तो साइन ए का मान कितना आपका साइन 90 डिग्री का। ठीक है, तो साइन बी माइनस ए बराबर कितना आ गया अपने पास 90 डिग्री, कितना आ गया 90 डिग्री। और देखो हमें क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में हमें दे रखा है एक मिनट थोड़ा सा मिस्टेक करती, साइन बी माइनस सी। ठीक है, और क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, कौन सी बराबर कितना दे रखा है हमें 23 डिग्री, तो यहाँ से देखो बी माइनस 23 बराबर 90, तो यहाँ से बी बराबर कितना हो जाएगा आपका 90 प्लस 23, तो यहाँ से बी बराबर कितना हो गया अपने पास 113 डिग्री, कितना हो जाएगा 13 डिग्री, हमें यही पूछा था, तो बी का मान तो 113 डिग्री देखो क्या कौन से ऑप्शन में, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा 11 का, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। एक त्रिभुज ए बी सी में एक ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 4 अनुपात 5 अनुपात 6 है, परिवर्त की त्रिज्या का अंतर्वर्त की त्रिज्या से अनुपात निकालना है। तो देखो थोड़ा फास्ट करते हैं इसको, तो हमें त्रिभुज दे रखा है कौन सा ए बी सी, तो देखो हमें क्या दे रखा है अनुपात दे रखा है, यानी त्रिभुज की जो भुजाएं हैं उनका अनुपात दे रखा है, तो ये भुजा ए बी सी है, तो ये फिर अनुपात दे रखा है, तो ए बराबर कितना हो जाएगा आपका 4x मान लेता हूँ, बी बराबर क्या हो जाएगा आपका 5x और सी बराबर कितना हो जाएगा 6x, 4x 5x और 6x। ठीक है, तो देखो अर्ध परिमाप क्या हो जाएगा आपका, अर्ध परिमाप याद करो, त्रिभुज के परिगुण के आपका टेस्ट है टॉपिक, यहाँ से एक क्वेश्चन आपके। ठीक है, तो a प्लस बी प्लस सी बटा 2 है, तो यहाँ पर देखो क्या आ जाएगा आपका 4x प्लस 5x प्लस 6x बटा कितना आ जाएगा आपका 2, तो 5 से 4 6 10 10 से 5 15, तो कितना आ गया आपका 15x बटा 2। ठीक है, आप देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है आपका, क्षेत्रफल क्या होता है जब परिमाप दिया हो, तो क्षेत्रफल होता है आपका रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका डेल, देखो एस कितना है आपका 15x बटा 2, 15x बटा 2 इंटू 15x बटा 2 माइनस देखो 4, तो देखो 4 दूनी 8, तो 15 में से 8 के तो कितने बचे आपके 7, कितने बचे भाई 7, तो 7x बटा 2, 15x बटा 2 में से 5x किए तो 5 दूनी 10, तो कितना बचे आपका 5x बटा 2, और देखो आपका 15x बटा 2 से सी देखो 6 दूनी 12, तो कितना आएंगे आपकी 3x बटा 2, 3x बटा 2, तो यहाँ से देखो 2 2 और 2 2, तो यहाँ पर रूट है तो 2 की पावर 4, तो नीचे तो कितना आ जाएगा 2 का स्क्वायर आ जाएगा बाहर, 4 16 हो गया ना अपने पास, तो 4 आ जाएगा। देखो यहाँ पर 15 और 5 3 15, तो 15 2 बार आ रहा है तो 15 का स्क्वायर, तो रूट है ऊपर तो 15 बार आ जाएगा, एक्स की पावर 4, तो 1 बटा 2 एक्स की पावर 4 आएगा, तो एक्स स्क्वायर बार आ जाएगा। ठीक है, और बच्चा कौन सा आपका 7 बच गया, तो रूट 7 आ जाएगा। ठीक है, तो
तो यहाँ पर देखो क्या है अपने पास, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है अपने पास 15√7 एक्स स्क्वायर बटा 4, यह आ गया अपने पास क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया अपने पास। तो यहाँ पर देखो परिवर्त की त्रिज्या क्या होती है आपकी, परिवर्त की त्रिज्या क्या होती है आपकी, आर बराबर होती है ए बी सी गुणा बटा 4 डेल 4 डेल, डेल का मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो ए बी सी में कितना दे रखा है, ए दे रखा है हमें 4x, बी दे रखा है हमें 5x और सी दे रखा है हमें 6x बटा 4। और त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है आपके पास 15√7 बटा 4 एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो आप एक्स गुणा एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर देखो 5 3 15, ठीक है, और 3 दूनी 6 और 1 बट्टे में 4 है, ये ऊपर चला जाएगा, ये 4 बट्टे में कहाँ चला जाएगा ऊपर। तो कितना बचेगा आपका 8x बटा √7। तो आपकी परिवर्त की त्रिज्या आ गई कितनी आपकी 8x बटा √7, ठीक है। अब देखो हमें निकालनी वर्ती त्रिज्या, वर्ती त्रिज्या क्या होती है आपकी, आर बराबर होती है त्रिभुज का क्षेत्रफल अपॉन अर्ध परिमाप एस। तो क्षेत्रफल कितना है अपने पास, ये रहा अपने पास 15√7 एक्स स्क्वायर बटा 4, अर्ध परिमाप कितना है अपने पास, ये रहा आपका 15x बटा 2, 15x बटा 2, ठीक है, यह है ना। तो देखो यहाँ से x कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 15 से 15 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से 2 ऊपर चला जाएगा, 2 से 4 में जाएगा कितनी बार, 2 बार। तो यहाँ से कितना है अपने पास √7 बटा 2 x, ठीक है, यह है अपने पास। तो यहाँ में इन दोनों का हमें क्या पूछा है, अनुपात पूछा है। परिवर्ती त्रिज्या और वर्ती त्रिज्या क्या पूछा हमें, अनुपात पूछा है। तो अनुपात हो जाएगा r अपॉन स्मॉल r, ठीक है, ये स्मॉल r ले लीजिए वर्ती त्रिज्या। तो r कितना है अपने पास 8x बटा √7 और स्मॉल r कितना है अपने पास √7x बटा 2। तो यहाँ से देखो x से x कैंसिल हो जाएगा और 8 2 ऊपर चला जाएगा यहाँ पर, तो कितना आ जाएगा आपका 16 और यहाँ पर देखो √7 × 7 कितना हो जाएगा आपका 7। तो 16 बटा 7 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखो कौन से ऑप्शन में 16 बटा 7, 16 बटा 7 देखो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। देखो सामान्य संकेतों में त्रिभुज ए बी सी में यदि कोण ए प्लस कोण बी बराबर 120 डिग्री है, देखो कोण ए प्लस कोण बी बराबर 120 डिग्री है, कितना आपका 120 डिग्री है। और देखो ए बराबर क्या दे रखा है हमें, ए बराबर दे रखा है √3 + 1 और बी बराबर क्या दे रखा है हमें √3 - 1 और हमें पूछा है कोण ए अनुपात कोण बी क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक टेन का फॉर्मूला होता है, क्या होता है आपका टेन का फॉर्मूला होता है tan a - b बटा 2 बराबर क्या होता है आपका, जो आपके भुजा दे रखी भुजाओं का अंतर बटा भुजाओं का योग और कोट c/2, ये आपका फॉर्मूला होता है। ये त्रिभुज के परिगुण आपको याद होनी चाहिए सभी, है ना। तो यहाँ से देखो tan a - b बटा 2, यहाँ से देखो a कितना दे रखा है हमें, ये रहा आपका √3 + 1 माइनस हो जाएगा √3 और +1, क्योंकि b कितना दे रखा है आपका √3 - 1 अपॉन देखो ये क्या हो जाएगा आपका √3 + 1 और प्लस √3 - 1 और कोट c, देखो कोट c। अब देखो कोण c, अब कोण c का मान कैसे निकालोगे, देखो हमें दे रखा है कोण a प्लस कोण b प्लस कोण c, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। अब देखो हमें a प्लस b दे रखा है कितना 120, तो 120 प्लस कोण c बराबर 180, तो कोण c बराबर कितना हो जाएगा 180 में से 120 जाएंगे तो कितना बचेगा भाई 60, कितना बचेगा आपका 60। तो कोण c कितना आ गया अपने पास 60, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 60 बटा 2। तो यहाँ से देखो अपना क्या हो जाएगा, देखो प्लस √3 से माइनस √3 कैंसिल बराबर क्या है अपने 2, ये तो 2 हो जाएगा 1 रेख, यहाँ पर देखो ये कैंसिल हो जाएगा +1 से -1, ये क्या आ जाएगा √3, यहाँ पर देखो 2 का भाग 60 में कितने बार जाएगा 30 बार और कोट 30 का मान कितना होता है आपका √3, कितना होता है भाई √3,
तो इस √3 से √3 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा अपने पास 1 बचा। तो हमारे देखो 10 a माइनस बी बटा 2 बराबर क्या है आपका 1 आया। तो यहाँ पर देखो 1 आया ना, तो a कितना होता है आपका 10 a माइनस बी बटा 2 और 10 45 डिग्री के और कितना होता है आपका 1। तो यहाँ से देखो कितना आ जाएगा अपने पास, यहाँ से देखो 10 45 का मान 1, तो यहाँ से देखो a माइनस बी बटा 2 बराबर कितना आएगा अपने पास 45। तो a माइनस बी बराबर कितना आएगा 45 दूना 90। इसको समीकरण नंबर 2 मान लो। और जो अपने एक समीकरण दिया हुआ है देखो, ये देखो 120 वाला, इसको समीकरण नंबर 1 मान लो। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना था देखो कोण ए कोण बी का अनुपात। तो अब दोनों समीकरण से निकल जाएगा अपने कोण ए कोण बी, कोण ए प्लस कोण बी 120 डिग्री। हमें क्या दे रखा था, कोण ए प्लस कोण बी बराबर 120 डिग्री। इसको समीकरण नंबर 1 माना हमें। कोण बी और कोण ए माइनस कोण बी कितना है आपका 90 डिग्री। तो इन दोनों को देखो जोड़ने पर समीकरण नंबर 1 प्लस 2 को जोड़ूँ तो 2 कोण ए बराबर कितना आएगा देखो 120 प्लस 90, तो कितना जाएगा अपने पास 210 कितना जाएगा आपके 210, 0 9 2 11 और 2 210। तो कोण ए बराबर कितना हो गया अपने पास 105 105 आ गया। कोण ए 105 आया, तो कोण बी कितना आ जाएगा अपने पास 120 माइनस 105। तो कोण बी बराबर कितना है अपने पास 15। हमें पूछा है कोण ए अनुपात कोण बी, तो ए कितना है आपका कोण 15 अनुपात कोण बी कितना आपका 105। तो 15 संते, सॉरी उल्टा लिख दिया। देखो ये छोटी छोटी गलतियाँ भी थोड़ा ध्यान रखना कि कभी कभी हम जल्दीबाजी में उल्टा लिख देते हैं। देखो कोण ए कितना आपका 105, ठीक है, अनुपात कोण बी कितना आपका 15, गलत होने की संभावना हो जाती है फिर। तो देखो 15 का भाग 105 में कितनी बार जा रहा है भाई 7 बार, 15 संते 105। तो 7:1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो 7:1 आपका राइट आंसर देखो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा 13 का। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते देखो क्वेश्चन नंबर 14 की। 14 क्या आया था आपका, देखिए 14 क्या आया था आपका, एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जबकि सूर्य का 59 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है, अर्थात छाया के एक सिरे से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और dB छाया की लंबाई है। dB कितनी है आपकी छाया की लंबाई है, ठीक है, जबकि उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई याद करनी है हमें। तो देखो ये डायग्राम से हो जाएगा आराम से। ये अपना मीनार है, ठीक है, इसके साथ देखो पहले कितना कोण बना रहा था ये 30 डिग्री, ठीक है 30 डिग्री, और पहले तो 60 डिग्री था छाया का कोण 60 डिग्री, ठीक है। फिर जैसे ही घटाया आपका तो सूर्य 59 पे 60 डिग्री से घटकर कितना चल जाएगा 30 डिग्री, तो 30 डिग्री हो जाएगा यहाँ पर। और यहाँ से देखो ऐसे बनने का ना, यहाँ से ये वाली यहाँ से यहाँ तक की छाया कितने दे रखी है हमें मीटर 40 मीटर, कितने दे रखी है हमें 40 मीटर। तो यहाँ से यहाँ तक की मैं मान लेता हूँ x मीटर, कितनी x, तो हमें ये x निकालनी है भाई, क्या निकालनी है हमें x निकालनी है। और ये h हो गया अपने पास। तो देखो tan थीटा वाला फॉर्मूला लगेगा इसमें भी, tan थीटा लंब बटा आधार। तो लंब बटा देखो पहले tan 60 से निकाल लेता हूँ इसकी, तो tan 60 से निकालता हूँ, थीटा का मान 60 ले लेता हूँ, लंब आपका है और x आ गया ये। तो यहाँ से देखो कितना हो जाएगा आपका, पहले तो देखो लंब बटा आधार, तो यहाँ पर देखो tan 60 बराबर लंब कितना आपका ऊंचाई h, आधार कितना हो गया अपना x। तो tan 60 का मान √3 कितना होता है आपका √3, तो h/x। तो यहाँ से h बराबर कितना आ गया अपने पास, देखो h बराबर आ गया अपने पास √3x, और हमें ये निकालना है, ठीक है, √x का मान वो निकालेंगे। तो h निकालना था ना हमें, ऊंचाई पूछी है ना, ठीक है। अब देखो x का मान कैसे निकालेंगे, x का मान यहाँ से निकालेंगे। देखो tan 30 डिग्री, तो देखो tan यहाँ से यहाँ तक की कितनी हो जाएगी फिर दूरी, आधार कितना हो जाएगा, ये x है ये 40 है, तो x प्लस 40 मीटर हो जाएगा, कितना हो जाएगा x प्लस 40 मीटर। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा आपका tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा आधा लंब कितना आपका h और आधार कितना हो गया अपना x प्लस 40। तो tan 30 का मान कितना होता है भाई 1/√3 बराबर h/x प्लस 40। तो यहाँ पर देखो h का मान, इसको समीकरण नंबर 1 मान लो। तो समीकरण नंबर 1 से h का मान कितना हो जाएगा √3x यहाँ पर रख दो, तो 1/√3 बराबर h का मान कितना है अपना √3x/x प्लस 40। यहाँ से तो क्या हो जाएगा अपना, यहाँ से हम करें इसको
सॉल्यूशन। तो यहाँ पर देखो इसको वजर गुणा करते हैं इधर, तो x + 40 बराबर √3 से करेंगे तो √3x। यहाँ से x इधर आगे घटेगा तो 40 बराबर 3x में से 1x किया तो 2x। तो यहाँ से x बराबर कितना है आपका 20। x बराबर कितना है अपने पास 20 मीटर आ गया। हमें ऊंचाई निकालनी थी, ना ऊंचाई। तो h का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, a क्या है आपका, ये रहा आपका h बराबर √3x। x का कितना है आपका 20, तो h बराबर कितना हो जाएगा √3 × 20, तो हमारा आ जाएगा 20 √3 मीटर। देखो कौन से ऑप्शन में 20 √3, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 14 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 15 क्या आता है आपका, यहाँ पर देखो यदि a बराबर sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा हो तो थीटा के सभी वास्तविक मानों के लिए है। तो सबसे पहले तो देखो क्या दे रखा है हमें दे रखा है a बराबर क्या दे रखा है हमें, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos की पावर 4 थीटा। कितना दे रखा है 4 थीटा। तो यहाँ पर एक कंडीशन आपको पता होनी चाहिए कि sin थीटा का मान है ना, sin थीटा का मान कहाँ से कहाँ तक होता है, -1 से लेस देन इक्वल टू sin थीटा लेस देन इक्वल टू 1 तक। तो -1 से 1 तक होता है, ठीक है। और यहाँ पे देखो स्क्वायर दे रखा है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर का थीटा मान क्या होगा, साइन स्क्वायर देखो तो कभी भी ऋणात्मक नहीं होगा, स्क्वायर आएगा तो 0 से लेस देन इक्वल टू 1। ये दो कंडीशन आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका। तो यहाँ पर देखो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, a बराबर था ये आपका साइन स्क्वायर थीटा, जो कोस स्क्वायर थीटा क्या लिख सकता हूँ मैं, कोस की पावर 4 है तो कोस स्क्वायर थीटा की पावर होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखो a बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस इसको अंदर क्या लिख सकता हूँ मैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो इसको क्या लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, लिख सकते हूँ, ठीक है, का होल स्क्वायर। या तो देखो ऐसे कर लो, ठीक है, ये ऐसे कर लो ना, इसका होल स्क्वायर खोलोगे फिर कर सकते हो। एक दूसरी चीज़ और है, दूसरी चीज़ क्या आपके देखो, इस साइन स्क्वायर को भी कोस स्क्वायर में चेंज कर सकते हैं। तो हमें शॉर्ट पड़ेगा वो करना हमें। तो यहाँ से इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, देखो साइन स्क्वायर को इसको करते हैं हम, शॉर्ट पड़ता है कि नहीं पड़ता। तो यहाँ पर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा करूँ और प्लस इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, कोस की पावर 4 थीटा। तो यहाँ से देखो मैं a बराबर 1 माइनस, यहाँ से देखो कोस स्क्वायर थीटा कॉमन ले लूँ, क्या ले लूँ कोस स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा कॉमन ले लूँ तो क्या बन जाएगा, यहाँ से देखो माइनस लूँगा तो ये माइनस इधर जाएगा गुणा तो 1, ठीक है, माइनस हो जाएगा 1। और यहाँ से लूँगा तो क्या हो जाएगा आपका माइनस का कोस स्क्वायर थीटा बचेगा, क्योंकि कोस स्क्वायर थीटा हमने बाहर ले लिया, ठीक है, ये बनेगा ना। अब देखो आराम से कर दोगे, ये थोड़ा इजी पड़ेगा, यहाँ पर थोड़ा सोचने की बात है कि कोस स्क्वायर को तोड़े या साइन स्क्वायर तोड़े, ठीक है, या आपको खुद को सोचना पड़ेगा ये चीज़ें। तो 1 माइनस देखो कोस स्क्वायर थीटा, तो ये 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूँ मैं, साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो हम साइन 2 थीटा का फॉर्मूला किनको याद है भाई, तो 2 साइन थीटा और कोस थीटा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इसको मैं क्या करूँ, 2 से स्क्वायर है तो 4 से गुणा कराओ, 4 का भाग दो, तो यहाँ से क्या आ जाएगा देखो a बराबर 1 माइनस, ये क्या आ जाएगा आपका, देखो आपका बात करिए 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका देखो साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर बन जाएगा ये आपका, ठीक है, होल स्क्वायर बन जाएगा बटा 4 बन जाएगा, ठीक है, ये बन गया अपना। तो यहाँ से देखो ए क्या बन गया अपने पास, यहाँ से ए बन गया अपने पास 1 माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा अपॉन 4। अब देखो हमें इसमें एक कंडीशन लगा दो, कौन सी वाली, ये वाली, ठीक है, ये वाली लगाते हैं भाई, बनाओ वो वाली कंडीशन। तो वो वाले कंडीशन बनाते हैं। तो देखो साइन का मान क्या होगा आपका 0 लेस देन इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, जब स्क्वायर हो देखो, जब स्क्वायर हो तो ये होता है आपका प्रेशर, ठीक है, 0 से 1 के बीच। आप देखो यहाँ पर क्या आ रहा है आपका 4 आ रहा है, साइन स्क्वायर 2 थीटा की बात करते हैं, 2 स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 4 आ रहा है तो 4 का भाग दे दो, इसमें 4 का भाग देंगे, इसमें 4 का भाग देंगे, इसमें 4 का भाग देंगे, ये तो 0 आ जाएगा फिर से। तो साइन स्क्वायर 2 थीटा अपॉन 4 लेस देन इक्वल टू 1/4। आप देखो क्या आ रहा है आपका माइनस का आ रहा है, तो इस पूरे को माइनस से गुणा करो, तो ये क्या आ जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा ना यहाँ पर, तो माइनस का 1/4 लेस देन इक्वल टू ये माइनस हो जाएगा साइन स्क्वायर 2 थीटा अपॉन 4। देखो मैंने 4 को इधर ले लिया तो इसको चेंज करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, ये माइनस का होगा तो ये पहले आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा और लेस देन इक्वल टू 0 ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या कर रहा है, 1 से घटा रहा है, तो इसमें से 1 घटा दो सभी से,
तो एक जोड़ दूँ, ये जोड़ रहा है ना इसमें एक, तो सभी में एक जोड़ने पर तो 1 माइनस 1/4 लेस देन इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा अपॉन 4 लेस देन इक्वल टू 1। तो यहाँ से देखो 4 लोग तो 4 माइनस 3/4 लेस देन इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा अपॉन 4 लेस देन 1। ये अपना बन रहा है, ठीक है। यहाँ से अपना आंसर आ गया, क्या आ गया अपने पास, साइन, ये अपना ए तो था, ए यानी अपना फलन ए जो दे रखा था, तो इसका मान कहाँ से कहाँ तक होगा आपका 3/4 लेस देन इक्वल टू ए लेस देन इक्वल टू 1 तक, राइट आंसर। तो देखो कौन से ऑप्शन में ये आपका 15 की बात करते हैं, 15 हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, राइट। ऐसे थोड़ा सा सोचना है और सोचते हैं आपका राइट आंसर हो जाएगा। वैसे थोड़ा देखो इसका स्क्वायर खोलते तो थोड़ा बड़ा हो जाता, इसलिए मैंने थोड़ा ऐसा सोचा, दिमाग लगाया, तो हो गया अपना आंसर, ठीक है। सिर्फ अपनी मेंटलिटी है वहाँ पर, किस हिसाब से हम सोच सकते हैं एग्जाम हॉल में। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। निम्न में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर देखो साइन 15 कोस 15 इनका, साइन 15 कोस 15, देखो साइन 15 का मान कितना होता है आपका, साइन 15 डिग्री का मान होता है आपका कितना होता है भाई, √3 - 1/2 √2। तो ये तो क्या आपकी अपरिमेय, अपरिमेय, ठीक है। और कोस 15 डिग्री का मान कितना होता है आपका, √3 + 1/2 √2। तो यहाँ पर देखो दूसरे ऑप्शन में ये मान रखो, तो यहाँ पर देखो इनको गुणा करेंगे, √3 - 1/2 √2 इंटू √3 + 1/2 √2। यहाँ पर मान रख रहा हूँ ऑप्शन नंबर 2 में, ठीक है, क्योंकि अपना आंसर है। यहाँ पर देखो a - b a + b, तो √3 का स्क्वायर 3 माइनस b स्क्वायर -1 अपॉन देखो 2 दूनी 4 और √2 इंटू √2 कितना हो जाएगा 2, 4 दूनी 8। तो यहाँ से कितना है अपने पास 2/8 यानी 1/4, ठीक है, 1/4 में गया। ये कैसी आपकी परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। यहाँ पर देखो ये कैसे करोगे भाई, पहले तो हमें इस सारणी को सोल्व करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, सारणी को सोल्व करना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी बड़ा है क्वेश्चन। तो देखो यहाँ पर डायरेक्ट प्रसार करो, इसका एफ थीटा निकालो। तो मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, देखो माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, प्रसार करते हैं इसका, क्या जाएगा आपका, देखो माइनस का 2, ये माइनस कॉमन आ जाएगा तो 1 + कोस स्क्वायर थीटा। तो क्या जाएगा आपका, देखो डायरेक्ट करता हूँ मैं, 2 + 2 कोस स्क्वायर थीटा और माइनस का 10, 10 × 1 माइनस का 10, और ये आपका देखो क्या जाएगा माइनस। तो देखो इन दोनों से देखो माइनस कॉमन आ रहा ना, तो माइनस कॉमन लेके माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 + साइन स्क्वायर थीटा, और ये क्या आ जाएगा आपका, देखो माइनस माइनस प्लस 2 कोस स्क्वायर थीटा, 2 कोस स्क्वायर थीटा और प्लस का 2, प्लस देखो आपका 1, ये क्या आ जाएगा माइनस का 10 कोस स्क्वायर थीटा और प्लस का 12 से अंदर गुणूंगा, माइनस माइनस प्लस 12 + 12 कोस स्क्वायर थीटा, ये आ गया अपने पास। तो यहाँ से अपना देखो क्या जगह, अब देखिए इसको करते हैं हम, देखो माइनस का साइन यहाँ पर देखो 2 है, कितना आपका 2, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पर देखो माइनस का 10 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर तो माइनस का और ये देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना बचेगा आपका 8 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। प्लस देखो आपका सॉरी माइनस, देखो माइनस और यहाँ पर देखो माइनस, प्लस क्या हो जाएगा माइनस और 2 साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखो प्लस ये इसको करते हैं हम, देखो यहाँ से ये होगा पहले 1 से, तो 2 कोस स्क्वायर थीटा + 2 क्या आएगा आपका 2 कोस स्क्वायर थीटा और आपका क्या हो जाएगा आपका प्लस का, ये 2 नहीं होगा, देखो आपका दूसरा एक बार देखना 12 है, 12, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा माइनस का, वो भी ये माइनस का 12 था, यहाँ पर प्लस लग गया मेरे से ना, माइनस का 12 था, तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा आपका माइनस का 12, ठीक है। और यहाँ पर देखो आपका प्लस का 2 साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा। अब देखो इसको करते हैं माइनस का 10 कोस स्क्वायर थीटा, देखो कोस स्क्वायर थीटा और ये क्या हो जाएगा आपका प्लस का 12, एक मिनट थोड़ा छोटा हो गया, ये दिखाई नहीं दे रहा मुझे, माइनस का 10 कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस का हो जाएगा आपका 12
और माइनस का 12 साइन स्क्वायर थीटा और प्लस का 12 कोस स्क्वायर थीटा। ये हो गया अपना पास। यहाँ पर देखो, अब यहाँ से देखो माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा से ये देखो आपका 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, माइनस के 12 से प्लस 12 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये 8 साइन स्क्वायर थीटा प्लस का है और यहाँ पर देखो आपका ये 12 साइन स्क्वायर थीटा कितना आपका माइनस का है। तो प्लस का 8 और माइनस का 12 तो कितने बचेगा आपके माइनस का 4 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये दो भी कर दिया हमने। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा था ये। 2 कोस स्क्वायर थीटा और यहाँ पर देखो आपका कितना आ रहा है आपका 12 कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और एक ये आपके देखो माइनस का 10 कोस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर 10 जाएंगे तो यहाँ पर कितने बचेगा आपके 2 तो ये बच गए यहाँ पर और 2 ये रहे। तो कितना हो गया आपके प्लस का 4 कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ से देखो यदि मैं 4 कॉमन ले लूँ तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, देखो कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये किसका फॉर्मूला बन रहा है आपका कोस 2 थीटा का। किसका बन रहा है आपका कोस 2 थीटा का बन रहा है। तो 4 कोस 2 थीटा एफ थीटा के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से देखो आप एफ डैश थीटा याद करूँ। एफ डैश थीटा क्या हो जाएगा आपका माइनस का 4, क्योंकि माइनस भी लिया है मैंने, कोस का क्या होता है आपका माइनस साइन थीटा। तो माइनस साइन 2 थीटा इंटू 2। तो यहाँ से देखो क्या है अपने पास, तो एफ डैश थीटा आया वो क्या है आपका माइनस का 8 साइन 2 थीटा और जो क्या हो रहा है आपका लेस देन इक्वल टू लेस देन 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका थीटा, तो थीटा किसको बिलोंग करेगा आपका π/4 से π/2 के बीच। ठीक है, π/4 से π/2। अब मैं तो देखो एफ थीटा का मैक्सिमम और मिनिमम मान निकालना है। तो मैक्सिमम किस पर होगा आपका थीटा बराबर π/4 पर। थीटा बराबर π/4 पर मैक्सिमम होगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका, देखो इसमें रखो आप π/4 रखो इसके अंदर। तो कितना हो जाएगा आपको, देखो एफ थीटा π/4 रखते हैं हम। तो कितना हो जाएगा आपका 4 और इसके थीटा जगह π/4 रखेंगे तो देखो 2 से कट जाएगा, 2 π/2 यानी 0 हो जाएगा। ठीक है, तो कोस 0 का मान कितना हो जाएगा अपने पास, सॉरी π/4 रखेंगे 2 है तो π/2 और π/2 हो जाएगा यहाँ पर। तो π/2 यानी कोस π/2 का मान कितना होता है 0। तो ये तो 0 हो जाएगा। ठीक है, और एफ थीटा मिनिमम देखो आप मिनिमम के लिए थीटा बराबर π/2 रखो एफ थीटा के अंदर। तो एफ π/2 रखेंगे इसके अंदर तो देखो आपका 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और 4 और कोस पाई बचेगा। कोस पाई का मान कितना होता है माइनस का 1, तो माइनस का 4 आ जाएगा। तो देखो मैक्सिमम और मिनिमम मान पूछा था तो क्या हो जाएगा अपने पास, मिनिमम मान कितना हो जाएगा अपने पास माइनस का 4 और मैक्सिमम कितना हो जाएगा 0। राइट आंसर ये हो जाएगा आपका -4 और 0। थोड़ा सा कैलकुलेशन में है, थोड़ा सा इतनी बड़ी कैलकुलेशन करते हैं ना थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है। ठीक है, तो आंसर देखो -4 0। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये बड़े क्वेश्चन ये शुरू में आ गए इस पेपर में, आगे वाले आपके छोटे आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो हम बात करते हैं। देखो 18, यदि साइन थीटा बराबर 2t/1 + t² तथा थीटा द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है तब कोस थीटा का मान होगा। कोस थीटा का मान बताना हमें। तो देखो हमें पता है साइन थीटा बराबर क्या दे रखा है हमें 2t/1 + t² दे रखा है और चतुर्थांश कौन सा दे रखा है, देखो द्वितीय। और इस द्वितीय चतुर्थांश में जो कोस थीटा है वो कोस थीटा क्या होता है आपका लेस देन 0 होता है, ऋणात्मक होता है। कैसा होता है आपका नेगेटिव, पता है ना। सेकंड चतुर्थांश में कोस क्या होता है आपका लेस देन 0 होता है। तो यहाँ पर देखो साइन थीटा आ गया अपने पास। तो हम जानते हैं आपकी वो क्या होती है आपकी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है आपका 1। तो यहाँ से देखो कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 - साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि हमें कोस थीटा का मान निकालना है। तो मैंने ये आपकी प्रमेय लगाई। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा का मान हमें दे रखा है, क्या दे रखा है हमें, तो देखो कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 - साइन स्क्वायर थीटा। ये इसका साइन होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 2t/1 + t² का होल स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आया 1 - 4t² / 1 + t² का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से देखो कोस थीटा का मान कितना आ जाएगा, ये रूट के अंदर आ जाएगा पूरा 1 - 4t² / 1 + t² का होल स्क्वायर। अब देखो हमें कोस थीटा निकालना था, कोस थीटा। अब देखो 1 + t² का होल स्क्वायर लगो तुम लूँगा तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो नीचे तो क्या बचेगा आपका 1 + t² बचेगा। और यहाँ पर देखो रूट में क्या आ जाएगा आपका 1 + t² का होल स्क्वायर माइनस का 4t²। अब देखो इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो क्या आएगा आपका 1 + t⁴ + 2t² और यहाँ पर माइनस का 4t² अपॉन क्या आ जाएगा आपका 1 + t²। ठीक है, यहाँ पर देखो प्लस का है यहाँ पर माइनस का है तो क्या बचेगा आपका माइनस का। रूट के अंदर क्या आ जाएगा 1 + t² माइनस का 2t² अपॉन 1 + t²। ठीक है, अब देखो
कोस थीटा बराबर, ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा आगे रूट के अंदर आपका 1 माइनस टी स्क्वायर, ये टी की पावर 4 है भाई, ठीक है, टी स्क्वायर का होल स्क्वायर बन जाएगा अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर बनेगा। अब देखो हमें कौन सा चतुर्थांश दे रखा है, हमें चतुर्थांश दे रखा है सेकंड, चतुर्थांश कौन सा है आपका द्वितीय, और द्वितीय चतुर्थांश है तो आपको पता है कि द्वितीय चतुर्थांश में कोस क्या होता है आपका, कोस थीटा 0 होता है यानी नेगेटिव होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो नेगेटिव कर लो इसको कोस थीटा को, तो क्या जगह इसका मान नेगेटिव आएगा और रूट के अंदर आ जाएगा आपका 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। आप देखो कोस थीटा माइनस, अब देखो रूट हटेंगे तो रूट के हम क्या आते हैं मान प्लस माइनस आते हैं, तो इसके साथ मापांश ले लो और इस रूट से रूट कर जाएगा मापांक आ जाएगा और 1 माइनस टी स्क्वायर आ जाएगा मापांक अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो देखो कौन सा आंसर में आपका कौन से ऑप्शन के अंदर है, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मापांक लेना है उसके साथ, क्योंकि रूट खोलेंगे तो प्लस माइनस आएगा और माइनस बाहर आएगा, क्योंकि द्वितीय चतुर्थांश में है, ठीक है, इसलिए मापांक ले लेना साथ में। और कभी देखो इस चीज़ का याद रखना, यहाँ पर देखो ये भी दे रखा है लेकिन यहाँ पर नेगेटिव नहीं दे रखा, ठीक है, इसलिए गलत हो गया ये। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। यहाँ पर देखो यहाँ से हम नेगेटिव कॉमन ले लें लेकिन हमारा ये मापांक में लेना है, तो ऐसी छोटी छोटी गलतियाँ हो सकती है, इस चीज़ का याद रखना। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं हम। यहाँ पर देखो क्या दे रखा है हमें, कोस थीटा बराबर दे रखा है हमें कोस 2 कोस इनवर्स 1/5 प्लस साइन इनवर्स 1/5। कैसे करेंगे इसको देखो हम ऐसे करेंगे, हम जानते हैं देखो साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है आपका π/2। तो यहाँ पर देखो इसकी जगह क्या रख दूंगा मैं, कोस इनवर्स एक्स बराबर हो जाएगा आपका π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, एक्स का मान क्या है आपका 1/5। तो यहाँ पर देखो आपका क्या जाएगा कोस 2 इसकी जगह क्या रख सकता हूँ मैं π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/5 प्लस साइन इनवर्स 1/5। तो यहाँ से देखो इसको 2 से गुणा करेंगे अंदर कोस पाई माइनस ये क्या आएगा आपका 2 और ये देखो आपका प्लस का है और ये आपका 2 माइनस का आएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा आपका माइनस का बचेगा साइन इनवर्स 1/5, क्या बचेगा 1/5। अब देखो हम जानते हैं कोस पाई माइनस एक्स यानी द्वितीय चतुर्थांश में जा रहा है तो क्या होता है माइनस का कोस एक्स। तो यहाँ से क्या आ जाएगा अपने ये, यहाँ से इसको क्या ले सकता हूँ मैं माइनस का कोस साइन इनवर्स 1/5। अब देखो इसके यहाँ पर कर लो साइन इनवर्स 1/5 बराबर थीटा मानो, तो 1/5 बराबर क्या आ जाएगा आपका साइन थीटा। त्रिभुज बनाओ, साइन थीटा क्या होता है आपका लंब बटा करण 1/5, तो आधार क्या हो जाएगा आपका 25 माइनस 1 24, तो रूट 24। तो यहाँ से देखो कोस थीटा क्या आ जाएगा आपका आधार बटा करण, तो रूट 24/5 क्या आ जाएगा आपका रूट 24/5। तो यहाँ पर रख दो आप माइनस का कोस, ये कितना आ जाए आपका कोस इनवर्स रूट 24/5, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस का रूट 24/5। तो यहाँ माइनस का रूट 24 को क्या लिख सकता हूँ मैं 6 × 4 6 × 24/5, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस का 2 रूट 6/5। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं हम। कोस इनवर्स एक्स का परिसर है, तो कोस इनवर्स एक्स का परिसर क्या होता है आपका 0 से पाई, ठीक है, और यहाँ आपका साइन इनवर्स एक्स आ जाए तो उसका क्या होता है आपका परिसर माइनस π/2 से π/2, परिसर उल्टा हो जाता है ना। और इसका देखो प्रांत क्या होता है, यहीं पर याद कर लो, प्रांत क्या हो जाएगा आपका -1 से 1, और इसका भी प्रांत क्या होता है आपका -1 से 1, साइन का भी प्रांत। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। आज हम 20 क्वेश्चन ही करेंगे, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन थे, पीछे के जो 7-8 क्वेश्चन थे वो थोड़ा टाइमिंग वाले क्वेश्चन थे, क्योंकि पूरा समझाना ज़रूरी था, हर चीज़ को बताना भी ज़रूरी था आपको, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग गया इसमें। चलो आज तो 20 कर लिए, कल और बढ़ाएंगे, इसको ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे और जल्दी से जल्द -4 कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। चलो दोस्तों, आपको सॉल्यूशन अच्छा लगे तो क्लास को लाइक करना, जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना, और कॉमेंट में बताना कोई भी कमी हो, कोई सुधार करना हो वो भी कॉमेंट में ज़रूर बताना। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।